शहर में जराइम बढ़ चुका है। मंशियात की सप्लाई में तेजी से इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ मंशियात के इस्तेमाल के बायस नौजवान नस्ल को तबाह करने के हवाले से वाक़यात जो सामने आए हैं उसमें मुतअद्दिद अफराद मौत के घाट भी उतार दिए गए हैं। इस हवाले से अब लाहौर पुलिस की तरफ से बड़ी हिकमत अमली तरतीब ये दी गई है कि स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जगह जगह नाकाबंदी की जाएगी और साथ ही साथ क्रिमिनल पर नजर भी रखी जाएगी। आज हम थाना सांदा पहुंचे हैं और फिजिकल चेकिंग का सिलसिला भी जारी रहेगा और मंशियात के हवाले से खास तौर पर फोकस किया जा रहा है और इनको अहकाम जारी किए गए हैं कि नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचाया जाए और जो क्रिमिनल मंशियात के कारोबार में मुलविस है उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे किया जाए। मंशियात के इस्तेमाल के बायस मुतअद्दिद अफराद मौत के घाट उतर चुके हैं और उनको बचाने के लिए लाहौर पुलिस की तरफ से हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में हम आज विजिट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पुलिस किस तरह कार्रवाई अमल में ला रही है, किस तरह उनको दबोचा जा रहा है और क्या क्या उनसे बरामद होगा, ये सब आपके सामने रखा जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। स्नैप चेकिंग करनी है बड़े थॉरली, स्पेशली बाइक्स को चेक करना है। किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी। सिर्फ यंग लड़के और जो हैं मशकूक अफराद को, फैमिलीज को नहीं रोकना। जिसपे बाइक पे फैमिली बैठी हो या कोई बुजुर्ग बैठे हों उनको नहीं रोकना। जो यंग लड़के हैं जो उनको रोकना है। स्पेशली मंशियात के हवाले से आप हमने स्नैप चेकिंग करनी है। आइस और ड्रग ये जैसे चर्च वगैरह ये सारा हमने आज चेक करना है स्नैप चेकिंग के दौरान इंशाल्लाह। सर, जो आप ब्रीफिंग अभी आप दे रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि खवातीन को साथ बैठाकर भी इस गैर कानूनी धंधे में मुलविस पाए जाते हैं, बल्कि मुलविस नहीं पाए जाते, फ़रोख्त करने में भी मुलविस होते हैं। तो आप इनको इंस्ट्रक्शन ये भी दे दी है कि खवातीन को चेक नहीं करना, इनको देखना चाहिए सर, हर सूरत हाल को मद्देनजर रखना चाहिए। खवातीन से मुराद ये है कि खाली अकेली फैमिलीज भी होती है ना, जो बच्चे हैं छोटे जिनके साथ बच्चे बैठे हुए हैं या कोई इस तरह के किसी के साथ कोई मिसबिहेव ना हो जाए या कोई इस तरह का ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा इस सेंस में कहा कि खाली खवातीन को नहीं चेक करना, खाली खवातीन को चेक नहीं करना, बाकी भी आपने नज़र रखनी है सर। ओवरऑल तो सबको चेक करना है। बहरहाल जो स्पेशली लेडीज़ बैठी होती हैं, जैसे फैमिली होती है, बच्चे बैठे हैं उनके साथ खवातीन ड्राइव कर रहे हैं, उनको नहीं होता। सर जी, अब मैंने देखा ये भी है, जो एक मुशाहदे में बात आई है कि लाहौर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में खवातीन बैठती हैं और मंशियात के कारोबार में मुलविस हैं। वो भी करती हैं, वो इनहेल भी करती हैं, सारा कुछ चल रहा है। नशावर अद्वियात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टियों में, फार्म हाउसेज में, स्कूल कॉलेजेस में ये तबाही हो रही है। तो हमें तो अलर्ट होना चाहिए। वालिदैन के लिए क्या मैसेज है और पुलिस अब क्या कार्रवाई करने जा रही है? वालिदैन के लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों को जो स्पेशली यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्कूल लेवल पे तो पेरेंट्स खुद छोड़ के आते हैं, खुद लेके आते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बच्चे जाते हैं वो मोस्टली खुद अपनी बाइक पे या गाड़ी पे। पेरेंट्स को ये चाहिए कि खुसूसी उन पर तवज्जो दें, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये मंशियात का जो काम स्टार्ट हुआ है, इससे बच्चे बेरारवी का शिकार होते हैं। और बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, मेरा तो तमाम पेरेंट्स को ये एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अपने स्पोर्ट्स ज़रूर करवाएं, स्पोर्ट्स करवाएं, ना कि नशे में डाल दिया जाए। स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जिससे एक तो आपका फिजिकली भी और मेंटली भी आप शार्प होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है? अभी हम जा रहे हैं स्नैप चेकिंग पे और इधर इंशाल्लाह फोकस हमारा होगा क्रिमिनल्स को फोकस कर रहे हैं, कोई खास तौर पर मंशियात को, या कुछ स्नैचर हैं, कोई मोटरसाइकिल पे जो स्नैच करते हैं या रॉबरी करते हैं। हमारा मेन फोकस वो है कि उसको स्टॉप करना। जी बिल्कुल, आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना और उनकी दादरसी को यकीनी बनाना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। पहले मरहले में सांदा पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और सबसे पहले फोकस किया गया है मंशियात के हवाले से। उसके बाद फिर दीगर जो वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान हैं उनको भी दबोचना इनकी जिम्मेदारी है। तो अब इन्होंने प्लान जो तरतीब दिया उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ शुरू होने लगी हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, सांदा पुलिस की तरफ से स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है
हम इस टाइम रिवाज गार्डन में मौजूद हैं और वकास चौकी इंचार्ज इसकी सरबराही कर रहे हैं इस टीम की। और स्नैप चेकिंग के हवाले से ख़ास तौर पर जो SHO मसूद रहमान की तरफ से हदायत जारी की गई हैं, उसके मुताबिक ये है कि आला अफसरान की तरफ से जो अहकाम जारी हुए हैं, ख़ास तौर पर मंशियात पर कड़ी नज़र रखने के हवाले से हुक्मनामा दिया गया है, क्योंकि नौजवान नस्ल तेज़ी से मंशियात की लत में मसरूफ़ अमल है। और इस नौजवान को नस्ल को इस घिनौने धंधे से बाहर निकालना और मंशियात से महफूज रखना पुलिस ने बेड़ा उठा लिया है। और वक्फे से मोटरसाइकिलों को चेक करने का सिलसिला शुरू है और गाड़ियों को भी चेक करने के हवाले से यहाँ पर नाकाबंदी की गई है। ख़ास तौर पर स्नैप चेकिंग लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि मंशियात फरोशों को दबोचा जाए और उनको सलाखों के पीछे किया जाए। अब देखते हैं स्नैप चेकिंग करते हुए कितने क्रिमिनल्स इनके हाथ लगते हैं। आप चेक क्या कर रहे हैं इस टाइम? सर ये चेक कर रहे हैं, कोई मंशियात वगैरह तो इनके पास है? क्या नहीं है इनके पास? मंशियात वगैरह कोई कुछ 2 नंबर चीज़ें जो अपना गैस हो, सामान असला वगैरह वेपन जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप डाटा इंदराज कर रहे हैं, किस हवाले से फोकस क्या कर रहे हैं? हमारा फोकस ये है कि बाइक्स के नंबर हाँ, और उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर जो जिसको हम चेक करते हैं उसका सेल नंबर, फिर हम उसको मैच करते हैं ताकि बाइक उसके नाम है या नहीं है, और ID कार्ड और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाइड करके उनको देते हैं। ये सारा इंदराज किया जाता है। फिर पुलिस ऐप भी है जी बिल्कुल, उसके मुताबिक आप चेकिंग करते हैं कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये डेटा हम कंपाइल कर रहे हैं। जो जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं इसको रात को हम अपनी जो हमारी पुलिस की ऐप है उसमें फीड करते हैं, एक रिकॉर्ड कंपाइल कर रहे हैं और ये इसका हमें कमी फीचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी जो मंशियात फरोश कोई हाथ लगा है आपके? चेकिंग जारी है इंशाल्लाह ताला और उम्मीद है कि हमें इसमें कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है और सांदा पुलिस यकीनी तौर पर तैयार है कि आज उन्होंने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करना है और नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचाने के लिए ये सारे इकदाम बुरोए कार लाए जा रहे हैं। स्नैप चेकिंग शुरू है, देखते हैं कितनी कामयाबी इनको अभी मिलती है। सर जी, ये आपने हंगामी सूरत से निपटने के लिए ये वेपन रखा हुआ है? वेपन क्योंकि टारगेट किलिंग शुरू हो गई है, जैसे हमारा वो टारगेट किलिंग तो नहीं कहा जाएगा, वो हमारा बड़ा अच्छा बैचमेट। अच्छा, बैचमेट भी थे आपके? हाँ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है छोटे भाइयों को, लाइक ही इज़ माई यंग ब्रदर। वो बेचारा शहीद हुआ है उधर पिंडी में, इसलिए हिफाजती इक़दाम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अवाम की हिफाजत के साथ साथ पुलिस को अपनी हिफाजत करना भी है, क्योंकि अगर आप अपनी हिफाजत करेंगे, उसको यकीनी बनाएंगे तो अवाम की जानो माल को सिक्योर कर सकते हैं। तो आपकी सारी पुलिस फोर्स के पास वेपन मौजूद है? जी, हमारे देखें ना, हमने जब स्नैप चेकिंग लगाते हैं OP लगाया है वो गाड़ी के ऊपर। ठीक है। ये नीचे गनमैन खड़ा किया है, इसको बैकअप देने के लिए ऊपर OP खड़ा किया है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इधर एक और गनमैन खड़ा किया है। हम अपने आप को पहले हम अपने आप को सिक्योर करते हैं ताकि हम सेव होंगे, तो स्नैप चेकिंग ऐसा ना हो कोई आगे हमें टारगेट कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो चाहे मंशियात फरोश है, चाहे वो शराब फरोश है, चाहे वो डकैत है, चाहे वो किसी भी किस्म की गैरकानूनी एक्टिविटी में मुलविस है, वो अपने बचाव के लिए रिएक्ट कर सकता है। तो आपने हिफाजती इक़दाम बरोए कार लाए हैं, तो अब आपने एजेंडा जो किया है, जो आज आपकी एबिलिटीज़ हैं वो सामने आएंगी, जो मंशियात फरोशों को या क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह। हम खड़े तो इसीलिए हैं कि एक तो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा जो नासर हैं उनके कला कमा करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, देखते हैं, कामयाबी का इंतज़ार है, क्योंकि अभी चेकिंग का सिलसिला शुरू है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्रिमिनल हाथ नहीं आया। लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यहाँ पर मंशियात फरोशी का जो धंधा है उसको रोकने के हवाले से इनको दबोचना ज़रूरी है, और उसी हवाले से ये स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मोटरसाइकिलों को तो चेक किया गया है, पैदल चलने वालों को भी चेक किया जा रहा है? विकास। अच्छा जी, ये कौन है जी? इनसे भी जानते हैं कि ये कौन है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। चेकिंग का सिलसिला क्या इससे बरामद हुआ है? इसमें तो चर्च निकली है, इसमें चर्च निकली है? इसमें से चर्च निकली है। दिखाइएगा। ये ये तो काफ़ी बड़ी मिकदार में चर्च लग रही है।
इसको उसमें से तो इसको खोल के जरा चेक करें। नाज़रीन, एक पैदल चलने वाले को चेक किया गया तो उससे एक मंशात का थैला बरामद हुआ है। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितनी बड़ी तादाद में मंशात मौजूद है। SHO मसूद रहमान और चौकी इंचार्ज वकास हमारे साथ हैं और उनके साथी भी मौजूद हैं। ये जी, ये नाज़रीन ये देखिए, ये शराब के बाद अब मंशात का जो धंधा है वो भी परवान चढ़ा है और उसको रोकने के लिए, उसके खात्मे के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और चेक किया जा रहा है। SHO साहब की तरफ से चेक किया गया है। ये चर्स बरामद हुई है जी, और ये मंशात फरोश है जो पैदल आ रहा था। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस ने इसको दबोच लिया। इससे बात करते हैं मंशात फरोश के हवाले से। हाँ जी, ये क्या कर रहे हो? सर ये मंशियात है। क्या नाम है आपका? यशवा सर। तो ये क्या, कितने में सेल करते हो? यही सर को 20,000 रुपये। किधर से आ रहे हो? ये इधर से सांदा से। सांदा से आ रहे थे? तो आप भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? सर वो मेरे पास ये दवाई थी। ये दवाई कहते हो आप इसको? इसके लिए ये लोग दवाई इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? मंशात के लिए ये लोग टर्म दवाई इस्तेमाल करते हैं। इसको अच्छा। चर्स वगैरह नहीं कहते, इसको दवाई का लफ्ज़ है। दवाई ये का- दवाई है, दवाई बिल्कुल ठीक है। तो यार आप ये क्यों कारोबार कर रहे हो? आज सर बच्चों का पेट पालने के लिए। इसको हथकड़ी में इसको हथकड़ी लगाएं जी। और ये कितने का पैकेट होगा? 15-20 हज़ार। 20,000 रुपए का? अच्छी क्वालिटी की चर्च है ये। अच्छा, क्वालिटी अच्छी लग रही है। हाँ, इसकी स्मेल से जो ना, एक तो नरम है और अच्छी कहाँ से क्वालिटी। आई है ये मंशात आपके पास? ये सर ये पेशावर से देते हैं, पठान। पेशावर से लेकर आते हो? आप खुद जाते हो या वो डिलीवरी की नहीं, वो देते आते हैं? हैं वो आते हैं। तो वो अपना बताते नहीं है कि हमें भी पकड़ लिया? आपने बताना है उनको कि मुझे तो पकड़ लेते हैं, आपको नहीं पकड़ते? ठीक है सर, बताऊंगा। हाँ? आगे से नहीं होगा सर। वो उन्होंने कभी बताया कि हम पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते? नहीं सर। कभी नहीं पकड़े गए वो? पहले कभी पकड़े गए हो आप? नहीं सर। आप भी नहीं पकड़े गए पहले कभी? तुम कभी पुलिस के पहले कभी नहीं पकड़ा पुलिस ने आपको? हाँ जी। इसका रिकॉर्ड भी चेक हो जाए ना बेटा आपका। हाँ जी। कब एक पकड़े बार गए तो? पकड़ा गया मैं सर, किधर? इधर मिश्री शाह में। मिस्त्री शाह में? हाँ। उस वक्त क्या निकला था तुमसे? उस वक्त दवाई थी मेरे पास। ये कितनी दवाई थी? 1000 ग्राम, एक कप, एक पैकेट। तो ये एक किलो कितने, से ज्यादा। ये कितने किलो हैं? ये 4 किलो है। ये 4 किलो हैं? हाँ जी, ये ये कितने 4 के किलो 4 किलो पैकेट कितने के आते हैं? 4 पैकेट हैं। 4 पैकेट। 80,000 के। ये 80,000 रुपये आपने कहीं से चुराया है, डकैती की है, फिर ये मंशात खरीदी है? नहीं सर, वो दारा दे देते हैं धार में। हाँ, वो दार देते हैं। दाढ़ क्या मतलब? उधार देते हैं? उधार देते उधार देते हैं? हाँ, ये बेच के तो उनको फिर बेच के पैसे दे देते हैं। पूरा एक तो उनके नंबर है कि फोन नहीं सर, वो कोई लड़का आता है, वो वापस दे के चल जाता है इधर। वापस लेके चला जाता है। स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। अभी एक मंशात फरोश गिरफ्तार हो इसको चुका है। हथकड़ी लगाएं। बाकी मजीद कार्रवाइयाँ अभी पुलिस ने करनी है और आप हमारे साथ रहिएगा। स्नैप चेकिंग जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग की जा रही है। सांदा पुलिस की तरफ से ये तमाम तर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी किया गया है और मंशात के हवाले से ख़ास तौर पर फोकस किया जा रहा है और क्रिमिनल पर भी नज़र रखने के हवाले से एक हमारे जो जारी हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, सांदा पुलिस हमारे साथ है और अब हम शहरियों को चेक कर रहे हैं। जो मशकूक शहरी गुजरता है उसको चेक किया जाता है, उसका ID कार्ड लिया जाता है और उसको सॉफ्टवेयर की मदद से रिकॉर्ड निकाला जाता है। अगर वो क्लियर है तो उसको जाने दिया जाता है, लेकिन अगर कोई इंदराज उसका पहले हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसको दबोच लिया जाता है, उसको थाने मुंतकिल किया जाता है और उससे मज़ीद इंटेरोगेशन की जाती है। तो अब मोटरसाइकिलें चेक की गई हैं। अब ये एक गाड़ियों को चेक करने का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ रिक्शा यहाँ पर एक रुका है, उसको भी देखते हैं, क्योंकि पुलिस जिस नज़र से देखती है वो यही होता है कि अंदर कोई मशकूक अशखास बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कि किस हद तक कामयाबी मिलती है इन लोगों को। चेकिंग का सिलसिला जारी है, मोटरसाइकिल भी चेक किए जा रहे हैं साथ साथ। और एक और बैग बरामद हुआ है एक शहरी से। क्या क्या है इसमें? है नाज़रीन, ये अफ्यून? ये अफ्यून है जी, ये नशा है।
जो आवाम की रगों में डाला जा रहा है और फिर वो इस लत में लग जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर बैठते हैं। तलाशी ले अच्छी तरह। ये मंशियात फरोश है, अब इसकी मज़ीद चेकिंग की जा रही है। ये बिस्किट की शक्ल में मंशियात सप्लाई हो रही है और ये सर कितने केजी होगी? ये 3 से 4 केजी है मेरे और ख्याल। तकरीबन 3 to 4 kg लग रही है ये। बिल्कुल ठीक इसको है। अभी वेट कर लें इधर से शॉप से, ताकि बिल्कुल इसको ठीक फिर है जी, हम- इसका वेट होगा। राइट साहब, ये आपने कार्रवाई अमल में लाई है, ये स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, SHO मुख्तलिफ इलाकों में विजिट कर रहे हैं, आपने इस रोड पे स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ अभी एरियाज़ में जाएंगे SHO सांदा के साथ, क्योंकि इनकी तरफ से ख़ास तौर पर चेकिंग का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये कहते हैं कि आवाम के जानो माल को महफूज बनाना है, ख़ास तौर पर मंशियात फरोशों को गिरफ्त में लाना है। तो ये एक के बाद एक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और एक और मंशियात फरोश बरामद हुआ है। इससे अब किस तरह तफ्तीश की जाएगी? सर जी, इस पे सबसे पहले तो चूंकि हमारा विंग ऑपरेशन है सर, इस पर अभी जो बरामदगी हुई है इसको हस्बे ज़ाब्ता इसकी वेट करके जो इसमें कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। पर्चे के बाद जब पर्चे का अंदराज हो जाएगा उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन के हवाले जाएगा, तो मज़ीद इसके जो भी रिकवरी या इसके जो आने जाने का सारा सिस्टम है वो मज़ीद तफ्तीश वो इन्वेस्टिगेशन वाले करेंगे। बिल्कुल कहाँ ठीक से है, आई, ट्रैवलिंग किधर से लेके आए हैं, ये सारा जांचा जाएगा, सब चेक किया जांचा जाएगा। सर इससे बात कर लें अगर आप जी, जी, इजाज़त जी। दें। क्या नाम है जी आपका? उमर, ये आप इसके हाथ में दें जी, ये जो काम करता है उसके हाथ में पकड़ा दें। ये जो आप अफ्यून लेके जा रहे हैं ये बिस्किट की शक्ल में, ये कहाँ सप्लाई देनी थी आपने? सर ये थोड़ी थोड़ी करके बेचते हैं हम। कितनी मिकदार करके बेचते हैं? कोई बड़ी क्वांटिटी में भी आपसे कहता है कि हमने लेनी है, बाय करनी है? नहीं सर, 300-500 बस इतने के करके। ये कितने की दोगे? सर ये 3000 तक हो जाती है। ये 3000 रुपये की सिर्फ ये एक बिस्किट है, जी सर। 3000 रुपये का। जी तो ये 4 किलो कितने की है? सर ये कम से कम 2.5-3 लाख पे गया है। ये 3 लाख की है, 3 लाख है। अफ्यून जो है वो चर्च से महंगी होती है, चर्च से महंगी है, ये 3 quality लाख wise रुपए की है। ये राउंड अबाउट ये 3 लाख के करीब होगी। ठीक है जी, ये फ्यून पहले चर्च बरामद हुई है, अब अफ्यून बरामद हुई है और इसकी क्वांटिटी 4 किलो है, 4 kg, और ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए में ये परचेज की गई है। आपने ये कहाँ से ली है जी? सर ये पठान आते हैं लाहौर से, बाहर से, हाँ। वो दे के जाते हैं। हैं? पठान आते हैं लाहौर से, बाहर से, वो दे के जाते हैं। आप कभी नहीं गए पेशावर या कोयटा? नहीं सर। वो आते हैं इधर? जी सर। तो पुलिस ने कोई आपको पहले कभी पकड़ा है? नहीं सर। कभी नहीं पकड़े गए? नहीं सर। पहली बार पकड़े गए हो? जी सर। कब से काम कर रहे हो ये वाला? सर ये अभी 3-4 महीने है स्टार्ट। 3-4 महीने। 3-4 महीनों में आपने कितने लोगों में ये तकसीम कर दी है फ्यून? कितने लोगों में की है? बहुत सारे लोगों ने। तादाद क्या होगी? हजारों में की है या सैकड़ों में की है? 500-600 लोग होंगे सर। 500-600 लोगों को आप फ्यून फरोख्त कर चुके हैं जी सर। 4-5 माह में। तो कितनी एज होगी उन लोगों की जिन्होंने आपसे परचेज की है, आपसे खरीदी है? ये 25 से ऊपर, 20 से हम लेकर उम्र को भी 25। देते हो, 17-18 साल के बच्चे जो होते हैं नहीं कॉलेज सर। स्कूलों के। नहीं सर। काली स्कूलों को नहीं देते? नहीं सर। कभी भी नहीं दी? 2-3 बार दी है थोड़ी। आप अब ये मंशात लेकर आपने ही फरोख्त करनी थी या आगे आपने बंदे रखे हुए हैं जो मंशात आगे आवाम में फैलाते हैं? नहीं सर, मैं नहीं करनी थी। आप अकेले करते हो? जी सर। और कोई नहीं साथ बंदा? नहीं सर। सर जी ये 4 किलो 3 किलो 75 ग्राम इसका वेट करवा लिया जी, आपने? ठीक है। तो ये कहते हैं कि हम पेशावर से, कोयटा से, कबायली इलाकों से ये मंशियात आती है और वो खुद डिलीवर कर रहे हैं। जो मंशियात फरोश हैं, पठान हैं, खान हैं, जो भी हैं तो मंशियात फरोश। जी। और ये कैसे लाहौर में दाखिल हो रही है? एक के बाद आप एक कार्रवाइयाँ किए जाएंगे, लेकिन ये मंशियात नहीं ख़त्म होने वाली। इसके खात्मे के लिए क्या इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं? देखिए जी, हम तो अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और मैक्सिमम जो है वो जो भी लाहौर में आता है, लाहौर पुलिस तो दिन रात अपना मेहनत करके इनके खिलाफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं। बाकी जो बाहर से आ रहे हैं, आई डोंट नो ये कैसे आते हैं, ट्रकों में आते हैं या वट एवर। हुकूमती सतह पर इस पर सोचना होगा, हुकूमत इस पर
रोल प्ले करे, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, छोटी छोटी क्वांटिटी आती है तो उसको तो बरामद कर लेती है, लेकिन ये खेप का सिलसिला जारी रहता है। ये एक स्नैप चेकिंग से नहीं ख़त्म होने वाला। इसके खात्मे के लिए प्रॉपर पंजाब हुकूमत को इस पर इकदाम करने होंगे और पुलिस को वो तमाम तर वसाइल देने होंगे जिसकी मदद से ये मंशात फरोशों को बेनकाब करते रहें। तो ये मंशात फरोश है, इसकी शक्ल देख लें। ये नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए ये अफ्यून फ़रोख्त करता है और इसका कहना है कि ये पठानों से लेता है और वही सप्लाई इसको देते हैं। फिर जो पैसे होते हैं वो कहाँ से लेते हो? सर वो इसी को बेच के कमा लेते पकड़ो इसको, हैं? हैं, इसी को बेच के कमा लेते हैं। आपने कितने में खरीदी और आगे कितने में फ़रोख्त होनी थी? सर 1 लाख रुपया बचना था इसमें से। 1 लाख रुपया बचना था, 3-3.5 लाख लगा के 1 लाख बचना है। सर ये तो बड़ी जल्दी पैसे कमाने लगे हैं। देखें जी, जो गलत काम होता है उसमें अर्निंग ज़्यादा होती है अकल हाल में, मगर ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो जाती है। नो डाउट, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि गलत काम में अर्निंग ज़्यादा होती है। तो आप इसीलिए तो ये मकरूह धंधा करते हैं। ये मकरूह धंधा करते हैं। तो आपने कभी खुद भी इस्तेमाल की है? कभी नहीं की। ये जी मंशात फरोश है, खुद कभी नहीं मंशात इस्तेमाल की, लेकिन अवाम को मंशात की लत में लगाने का बेड़ा इसने उठा रखा है। अब इसका बेड़ा पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस इससे अब तहकीकात करेगी। जो जो इसके साथ मुलविस होगा, जो इसको सप्लाई देता है, उस तक भी पहुंचने के हवाले से कोई रसाई हासिल की जाएगी इंशाल्लाह। जो जो इसको सप्लाई करते हैं इसको प्रॉपरली थॉरली हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इनको सप्लाई करते हैं या इनका मोबाइल से या वैसे भी जो डाटा है सीडीआर निकाल के टेक्निकली जो हमारा है उसके ज़रिए थॉरली इसको हम। तो सर इसका रिकॉर्ड चेक करें ना कि पहले कोई मुकदमा दर्ज है कि जी, नहीं? वो हम अभी इसको भिजवाते हैं, इसका थंब लगा के फौरी तौर पे इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक और स्नैप चेकिंग के हवाले से हम आगे बढ़ेंगे जहां पर सांदा पुलिस की तरफ से स्नैप चेकिंग की जा रही है। SHO मसूदुर रहमान मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपने एरियाज़ में रहते हुए मुख्तलिफ गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पे, सड़कों पर जहाँ जहाँ स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है वहाँ जाते हैं और जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं उनको जांचा भी जा रहा है और जो मंशात फरोश पकड़े जा रहे हैं उनको पकड़कर थाने मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ क्या कार्रवाई की जा रही है, हमारे साथ रहिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम। सर सुहेल बात कर रहा हूँ सर। इधर बैतुल मुकर्रम के सामने सर स्नैप चेकिंग कर रहे थे, नाके लगाए। हाँ जी। तो सर एक मशरूम को फर्द को रोका है सर, तो उसके हाथ में शापर पकड़ा हुआ था और सर तलाशी ली है तो सर मुंशियात बरामद हुई है सर। मंशियात बरामद हुई है? जी सर, मुंशियात बरामद हुई है। बैतुल मुकर्रम के पॉइंट पे हो आप? जी सर, बैतुल मुकर्रम के सर सामने। बस मैं आ गया हूँ, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। जी बेहतर। शाबाश शाबाश, आ रहा हूँ। चलो बेटा आओ बेटा। ये बैतुल मुकर्रम पे जो हमने स्नैप चेकिंग पॉइंट लगाया था उधर को मंशियात बरामद हुई है। आ जाओ उधर चलते हैं। नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं सांदा पुलिस की तरफ से एक तीसरी कार्रवाई अमल में लाई गई है और ये मंशात फरोश है जो गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की तरफ से इतला दी गई SHO साहब को। SHO साहब फौरी तौर पर स्नैप चेकिंग का जायज़ा ले रहे थे तो इस तरफ आगे बढ़े तो एक कामयाबी थी, वो आपके सामने भी रखना चाह रहे थे। तो ये सर अब क्या बरामद हुआ है? ये भी चर्च है जी। पहले चर्च, फिर अफ्यून, फिर चर्च। सर जी ये कारोबार अरूज पकड़ा है, पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ कब अरूज पकड़ेंगी? देखें जी, हम तो मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं यकीन से आपको बताना चाहूँगा कि सांदा को, लाहौर का तो मैं नहीं कह सकता, सांदा को इंशाल्लाह ये मंशियात फ्री कर देंगे। मंशियात फ्री कर देंगे इंशाल्लाह। इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। ये जितने मंशियात फरोश हैं इंशाल्लाह इनके गिर्द जो हमने शिकंजा टाइट कर दिया और इंशाल्लाह इन सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल ठीक है। से बात करता हूँ। मुझे इस कार्रवाई के हवाले से बताएं, आपकी तरफ से SHO को कॉल गई, आपने ये यहाँ पर स्नैप चेकिंग कर रहे हैं जी। ये कैसे आ रहा था? पैदल आ रहा था, मोटरसाइकिल पर आ रहा था, कैसे आ रहा था?
ये पैदल आ रहा था, हम इधर बाइक्स की चेकिंग कर रहे थे, स्नैप चेकिंग कर रहे थे। अच्छा। एसपी साहब इकबाल टाउन डिवीजन की तरफ से, SHO साहब साना की तरफ से हमें स्पेशल हिदायत है कि हर बंदे को आपने स्पेशली जो मशकूक है उसको चेक करना है। ठीक है। तो मैंने इसको मशकूक जाना चेक किया तो इसके हाथ में शॉपर था, तो इसने पुलिस को देख के पीछे मुड़कर भागने की कोशिश भी की, इसे हमने पकड़ा है अपने साथियों की मदद से। तो ये शॉपर को जब तलाश की है, इसकी तलाशी ये मंशात फरोश है जी, जो सांदा पुलिस की तरफ से तीसरी कार्रवाई अमल में लाई गई है, तो ये बंदा पकड़ा गया है। आपकी उम्र क्या है? 19 साल के हो? तो आप के पढ़ने की उम्र है, आप मंशात का कारोबार करने लग पड़े हैं। मजबूरी है। मजबूरी क्या है आपकी? जाने लेनी है लोगों की? पहले भी पर्चा हुआ है? जी सर। कहाँ पर्चा हुआ है पहले? शाहबाग। शादबाग में? जी। तो अब सांदा में होगा पर्चा आपके खिलाफ। इसके अलावा भी कहीं पकड़े गए हो? नहीं सर। नहीं पकड़े गए। तो ये क्यों कारोबार करते हो? सर मजबूरी है। मजबूरी क्या है आपकी, मुझे बताएं जरा। अम्मी अबू को वैसे ही खिलाना पिलाना, कपड़े ले आ। अम्मी अबू क्या काम करते हैं? अबू नहीं कोई काम करते, अबू वैसे ही लाट टूटी हुई है वैसे। और कितने बहन भाई हो? और 5 बहनें 2 भाई। 2 भाई। दूसरा भाई क्या करता है? दूसरा भाई पेंटों का काम करता है। पेंटों का काम करता है। तो आप उसके साथ पेंटों का काम करें, काम को ज्यादा करें, या आप मंशात के काम को ज्यादा किए जा रहे हो, और जो काम आपका सही है वो आप उससे पीछे हटे जा रहे हो। जो सर मैं अपने अम्मी अबू को देखना चाहता हूँ खुश। उसके लिए लोगों के बच्चों का आप बेड़ा कर रहे हो, अपनी अम्मी अब्बू को खुश देखने के लिए लोगों को नहीं सर जी, ये भी इमोशनल करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। इतना ख्याल अपने माँ बाप का रखता हो तो पढ़े, अच्छा इंसान बने, फिर ये पढ़ लिख कर उनकी खिदमत करे। ऐला सही काम है या ऐला काम ठीक है? नहीं जो तुसी कहो काम सही है। केड़ा काम ठीक है? जेड़ा तुसी कहो 10 की ठीक है। है पढ़ाई करके अच्छी जॉब पर लगना, सैलरी ले आकर अम्मी अबू को देनी। हाँ, ये तू बहाना क्यों इस्तेमाल करन लग जाना है, इमोशनल करन लग जाना है, जज्बाती होने लग जाना है। ये तू किन्ने तेनू सिखाया कि जो पढ़े जाना है तो दसना है कि माँ प्यो ऐसे कर रहे हैं? माँ प्यो चाहते ही नहीं कि बच्चा उन्हों का गलत राह च पवे। तू फुद्दू समझा सारे नू? नहीं सर। माँ बाप के लिए, किसके लिए कर रहे हो? लोगों के अपने लिए करता हूँ। अपने लिए करता हूँ। किसके कहने पे कर रहे हो? कौन कौन आपके पीछे है? कैसे आपका उनके साथ राब्ता होता है? फिर कैसे मंशात आप तक आती है? फिर कैसे मंशात आवाम में तकसीम करते हो? 60 फुट रोड से लेकर आता हूँ। अच्छा जी। फिर बस उधर से लेकर आता हूँ, बेचता हूँ इधर। कितने लोगों को बेच चुके हो? 6-7 लोगों को बेच चुका हूँ मैं। 6-7 लोगों को? जी। कब से काम कर रहे हो? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो 6-7 लोगों को फरोख्त की? आज की बात कर रहे। अच्छा, सिर्फ आज 6-7 1.5 सालों में कितने लोगों में आपने मंशात उनकी रगों में उतार दी है? वह भी उतार दिया। कितने लोग? हजारों लोग हैं जी। इतने तो होने हैं। आपकी उम्र के लोग भी लेते हैं या बड़े भी लेते हैं? मेरी उम्र के लोग भी लेते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी लेते हैं। कहाँ कहाँ जाते हो? स्कूल, कॉलेजेस, फार्म हाउसेज, खुद डिलीवरी देते हो? मिश्री शाह, शाहबाग हो गया, डिफेंस हो गया, इधर जा। डिफेंस कहाँ कहाँ देते हो? जेदी पान छाप के इधर उधर देता हूँ। अच्छा, तो खवातीन ने भी कभी परचेज की है आपसे? नहीं। सिर्फ मर्द हज़रात ही लेते हैं? जी। ठीक है जी। ये मंशात तीसरे मुलज़म से गिरफ्तार हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। शॉपर कौन सा जी? एक निजी ब्रांड है जिसके बैग को इस्तेमाल किया गया है, और अंदर देखते हैं कि अंदर ये मंशात बरामद हो गई है। सर ये 2 किलो लग रही है मुझे। तकरीबन अराउंड 2 kg के करीब। अच्छा, इसका भी वेट अभी किया जाएगा जी। अभी ये मंशात इससे बरामद हुई है और ये घिनौने काम में मुलविस है। कहता तो माँ बाप ने कहा है कि ये कारोबार कर लो, ऐसे ही है? जी सर। उनको खुशी के लिए कर रहे हो? हाँ, उनकी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे? अपनी खुशी के लिए भी करता हूँ, उनकी खुशी के लिए भी करता हूँ, बहनों की खुशी के लिए भी करता हूँ। तो वो तो नहीं चाहते होंगे कि आप ये काम करो? नहीं, वो नहीं चाहते सर। तो फिर क्यों करते हो? हम उनकी फिर उनका नाम लेके क्यों आप इमोशनल यहाँ पे कर रहे हो लोगों को? सॉरी सर। हैं? आगे से नहीं करूँगा सर। नाजरीन, ये तीसरी कार्रवाई है सांदा पुलिस की स्नैप टैकिंग के दौरान। मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है तो हमें इस लत से दूर रहना है और इस बीमारी से निजात हासिल करनी है। और पुलिस
मंशात के खात्मे के लिए अमल पैरा है और मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। अब जो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं इनको थाने मुंतकिल किया जाएगा, मजीद वहाँ पर जाकर आपसे बात करेंगे। ये 3 मंशात फरोश हैं जो पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने में सांदा पुलिस की टीम थी और उन्होंने मुखबरी के बुनियाद पर ये कार्रवाई अमल में लाई हैं। स्नैप चेकिंग का सिलसिला चूँकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, क्योंकि आला अफसरान की तरफ से सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं कि अपने अपने इलाके में स्नैप चेकिंग का सिलसिला तेज़ी से बढ़ाया जाए ताकि मंशात फरोशों को दबोचा जा सके। 3 मंशात फरोश पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई है। सांदा पुलिस ने ये कार्रवाई अमल में लाई है। ये वो टीम है जिन्होंने इस कार्रवाई को यकीनी बनाया है। अब इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी अमल में लाया जाएगा। सबसे पहले मैं SHO से बात करूंगा। सर, किन किन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इन मंशात फरोशों से कितनी मिकदार में मंशात बरामद हुई है? ये 3 लोग हैं, 3 जो अफसरान हैं हमारे। एक वकास साहब हैं, वकास चौकी इंचार्ज भी हैं अरवाज गार्डन, इनकी तरफ से। एक नदीम सब इंस्पेक्टर हैं उनकी तरफ से, और एक अल्लाह रखा सब इंस्पेक्टर हैं। ठीक है। तीनों के खिलाफ 9C के तहत FIR दर्ज की जाएगी और कल को इंशाल्लाह हम कोर्ट में इनको पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये मंशात फरोश हैं जो नौजवान नस्ल को तबाह करने के हवाले से कारोबार कर रहे हैं। आपका नाम क्या जी? यशवा सर। हाँ, यशवा। कब से काम कर रहे हो? सर थोड़ी देर। थोड़ी देर? कितनी देर? ये 1 घंटा पहले काम शुरू किया है? नहीं, 5-7 10 है? महीना एक हो गया। महीना एक हो गया है। कौन कौन है आपके साथ पीछे? सर मैं ही अकेला। आपका क्या नाम है? आप क्या करते हो? ये मंशियाती बेचता हूँ किसको बेचते हो? लोगों को। लोगों को। आपका क्या नाम है? उमर। उमर। आपसे क्या बरामद हुआ है? यही है मंशियात। मंशियात। तो कहाँ से लेके आते हो? बस दे जाते हैं सर। कौन दे जाते हैं? ये भाई पठान वगैरह आते हैं उनसे। कितने की लेते हो? 50,000 का। 50,000 का पैकेट है। कितने पैकेट बरामद हुए हैं आपसे? 8 हुए हैं सर। 8 हुए हैं। आपसे कितने बरामद हुए हैं? 10-12 हो गए। आपसे? 4 सर। तो ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? यही बेचते हैं सर। यही बेच कर पैसे इकट्ठे करते हैं। यही बेच के पैसे इकट्ठे करते हो? जी सर। लाहौर में कहाँ कहाँ सप्लाई देते हो आप? ये बदामी बाग हो गया, शदगा हो गया, आंबा डोर हो गया। बस। आप कहाँ कहाँ सप्लाई देते हो? सर इधर ही 60 फुट में। आप कहाँ कहाँ सप्लाई देते हो? संडे में सर। सांदे में देते हो? कितने उम्र के लोग आपसे मंशात खरीदते हैं आगे? सर ये 25 के ऊपर। 25 के ऊपर? कोई कॉलेज के लड़कियां भी आती हैं? नहीं, लड़के ही आते हैं। लड़के ही आते हैं? कभी गाड़ी में देखा है साथ खवातीन भी बैठी हों? नहीं सर। आप खुद सप्लाई देने जाते हो? जी सर। ठीक है जी। वकास साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, अब आपकी मदयत में भी एक पर्चा होने जा रहा है। 2 आपके दीगर साथी हैं जो थानेदार हैं, उनकी दरख्वास्त पर भी मुकदमा का इंदराज किया जाएगा। ये मंशात फरोश कहाँ से मंशात लेकर आते हैं? कभी इस पर इन्वेस्टिगेशन आपने की? जी इंशाल्लाह ताला इनको पकड़ा है तो इस पर मज़ीद इनको इंटरोगेट करेंगे। ये पूरा रैकेट है। ये मोस्टली इलाका गैर से ये पठान वगैरह ये उनके रास्ते में होते हैं। ये उनसे मंशात मंगवाते हैं, फिर आगे ये मुख्तलिफ इलाकों में सेल करते हैं। लाहौर में मंशात आती है पेशावर से, दीगर कबाली इलाकों से, कोयटा से। जी। वहाँ से मंशात लाहौर तक पहुँच जाती है मोटरवे के ज़रिए, GT रोड के ज़रिए। ये 1200 किलोमीटर 600 किलोमीटर का रास्ता तय करके आते हैं। तो रास्ते में कोई चेक करने वाला नहीं है। जिम्मेदारी सिर्फ लाहौर पुलिस की है कि वो गिरफ्तार करे। देखें, ये हम तो अपने यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जो बाकी जो 2 अदारे हैं उनको भी चाहिए कि इस चीज़ में चेक एंड बैलेंस रखें ताकि इस तरह की ये चीज़ शहर में ना पहुँचे, क्योंकि जब एक दफ़ा शहर पहुँच जाती है तो फिर इसको काबू करना बहुत मुश्किल है। इन लोगों को हमने बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया, पकड़ा, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और ये मंशात ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आप इनके साथ जाते हैं, आपको डर खौफ नहीं होता? नहीं, डर कैफाती इंतजाम को मद्देनजर रखते हैं? किए जाते हैं वाकई, जैसे ब्रीफिंग मिलती है वैसे किया जाता है। जैसे देखना पड़ता है, आगे भी देखते हैं कोई वेपन वगैरह ना हो। हमारे पास वेपन वगैरह होते हैं। बुलेट प्रूफ हेलमेट जैकेट पहनी हुई थी, तो इसलिए और भी कुछ। बिल्कुल ठीक है सर। अब इनके खिलाफ मुकदमात किन दफात के तहत दर्ज किए जा रहे हैं? ये 9C के तहत इनके खिलाफ FIR दर्ज होंगे। 9C के तहत? तीनों 9C के तहत मुकदमा दर्ज होंगी। इनकी सज़ा क्या होती है 9C के मुकदमा दर्ज करने? सज़ा तो इनकी देखें जी, 9C की तो उम्र कैद है इसकी सज़ा। उम्र कैद? जी। ठीक है।
बट ये बेल बेल वगैरह करवा लेते हैं, आपको पता ही है सारे मामले। ठीक है, तो ये पुलिस की तरफ से रवायती सुस्ती, गफलत या काम ना आने की वजह से ये अगले दिन बाहर आ जाते हैं, या कोई कानूनी पेचीदगियाँ हैं कि इसको भी बेहतर करना है? नहीं, कानूनी पेचीदगियाँ ज़्यादा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 100% कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इसको पनिश किया जाए, मगर आगे जो है अदालत आए में, ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर किस टाइम हो जाता है, कोई 100 मामला होते हैं उसमें। ठीक है, तो पुलिस की तफ्तीश तो ठीक होती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100। वो तो नहीं इसका फ़ायदा उठा के बाहर आ जाते? नहीं, हमारी इंशाल्लाह। अगर कानून में ये उम्र कैद की सज़ा है तो फिर कहीं ये तो नहीं कि कोई तफ्तीशी अफसर मिसल में कोई एक ऐसी गलती कर जाए जो ये फ़ायदा उठाकर अगले दिन ही बाहर हमें सड़कों पर दोबारा यही कारोबार करते नज़र आते हैं? नहीं, अभी तो बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगाए हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग अलग हो गया है और ड्रग्स का स्पेशली अलग कर दिया गया है। वो बड़े अच्छे थॉरली इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और कोशिश तो यही होती है कि कोई कमी कोताही ना रह जाए। बिल्कुल ठीक है, इन तीनों को अंदर करें अब हवालात में। नाज़रीन, ये दरिंदे हैं, मंशियात फरोश हैं, ये लोगों की जानें ले रहे हैं, पैसे बटोरने के चक्कर में ये आवाम की जानों से खेल रहे हैं। तो हमें मंशियात से दूर रहना है और अपनी हदूद में रहते हुए अच्छे काम को फ़रोग देना होगा। अगर पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है तो हम आवाम को भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और ऐसे नशे से, ऐसी नशे की लत से और ऐसी बीमारियों से दूर रहना होगा, क्योंकि अगर मंशियात फरोशी का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो उनका अंजाम फिर ये होता है, मंशियात फरोशों को इस तरह दबोचा जाता है और फिर सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक एपिसोड और इसमें आपने यकीनन देखा होगा कि हमें बुराई से बचना है और अच्छाई को अपनाना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।